प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18वां श्लोका 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। थीम ऑफ द श्लोका, भगवान सिर्फ एक ही हैं, कृष्ण, और उन्हीं के शरणागत हमें होना चाहिए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। Hare Krishna. Thank you, Mataji, for the shloka and the theme both. Thank you. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. And let's move on. Let's start with the prayer service. विश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं भूल गई, सो ही गई मैं इसमें। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा, थैंक यू कृष्ण, आप सबको थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Mataji. So we will start with chapter 11, Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter 11. Sorry about today's, I don't know, my phones are not working fine, so I can't show you the image of the small altar that we always show. So maybe I'm able to fix it in a day or two, then we'll be doing it. So अब भगवान जो है, हमने 10th चैप्टर में देखा कि भगवान जो है द्वारका की नगरी में आ गए हैं, और जब वो आए हैं, अभी जस्ट बाहर ही हैं, बाहर जो मेन द्वार है वहीं पर ही है, और जब आए हैं तो कुछ लेट आफ्टरनून का वो समय है, अर्ली इवनिंग लेट आफ्टरनून का वो समय है। और तब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होता है, वो क्या करते हैं पहले, और किस तरीके से वो प्रवेश करते हैं। सूत उवाच आनर्तानस उपवृज्य स्ववृदान् जनपदान् स्वकान् दधामौ दर्वरं तेषान् विषादं शमयन्निव। Once again, Suta uvacha anartana sa उपवृज्य स्ववृदान् जनपदान् स्वकान् दधामौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। तो अब हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। थैंक यू माता जी। सूत उवाचा मतलब सूत जी ने कहा, आनर्तान स उपवृज्य, स मतलब किसके बारे में बात हो रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारका पहुंच चुके हैं। स मतलब वो भगवान श्री कृष्ण। आनर ताना मतलब ये द्वारका की बात हो रही है कि द्वारका पहुंच गए हैं। उपवृज्य मतलब वृज्य मतलब चलकर वहां पर पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे? चल के वहां पे पहुंच गए, द्वार के वहां चल के पहुंच गए। स्ववृधान, स्ववृधान मतलब अब वहां पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अपनी समृद्ध नगरी में। द्वारका नगरी बहुत समृद्ध। जनपदाय मतलब सिटी, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सिटी है वो। स्वकांत मतलब अपनी नगरी द्वारका पहुंच गए हैं, जहाँ जो बड़ी समृद्ध है और जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। सिटी है तो ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। दधमो दरवरम तेषाम, दधमो मतलब यानी कि बजाया। दरवरम, दरवरम मतलब दर मतलब होता है शंख,
और वर मतलब होता है श्रेष्ठ। जैसे नटवर क्या हुआ कि नृत्य में श्रेष्ठ। वर, नटवर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। दर मतलब शंख, मतलब अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। क्यों बजाया शंख? तेषाम, तेषाम मतलब उनके, उनके मतलब किनके? जो द्वारका वासी हैं उनके विषाद, उनके दुख का शम मतलब शांत करने के लिए, उनके दुख को शांत करने के लिए। मान, एवो मतलब कि मानो शंख इसलिए बजाया कि उनका थोड़ा दुख शांत हो जाए। अरे पूरा दुख शांत होने की बात नहीं हुई है। पूरा दुख शांत कब होगा? जब उनके दर्शन होंगे, जब उनका स्पर्श होगा, जब, तभी द्वारका वासियों का जो दुख है वो शांत होगा। अभी सिर्फ ध्वनि सुनाई है ये बताने के लिए कि युद्ध से आ गए हैं और स्वस्थ हैं। द्वारका वासियों को ये पता था कि कृष्ण भगवान है, परंतु ये जानते हुए भी इतनी ममता थी कि जो होता है ना, नेगेटिव थॉट उनके आते ही रहता है कि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या ऐसा होगा कि दूसरे लोग उन पे शस्त्र पे वासे वार नहीं करेंगे? तो द्वारका वासी जो है उनमें इतनी ममता है, इतना ज्यादा ममता है कि वो अनर्थ ना हो जाए इसके डर से, भय से भीत रहते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। वो जानते हैं कि वो कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर गए हैं और युद्ध के लिए गए हैं, और अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, और तो अनिष्ट की संभावना बनी रहती है उन पर, कि वो जानते हैं भगवान है पर फिर भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो शस्त्र को नहीं उठाएंगे। तो ये उनसे, और ये तभी होता है जब ममता होती है, जब किसी से हमें प्रेम होता है, तब तब हमें ये डर लगा रहता है। अन्यथा कितना ही कुछ होते जा रहा है हमें सबके लिए थोड़ी ना डर लगता है। पर जिससे बहुत ममता होती है, जानते हुए भी कि हाँ वो केपेबल है, कर लेगा, सही राह पे, सब, फिर भी एक डर सा बना बना हुआ रहता है। ठीक है, अनिष्ट की आशंका जो है वो बनी रहती है। कृष्ण ने अपना शंख बजाया, पंचजन्य शंख। ये शंख उनको कैसे मिला था? एक्चुअली में जब कृष्ण संदीपानी मुनि के आश्रम में थे और उन्होंने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, तब उस संदीपानी मुनि की जो पत्नी है वो ये जानती थी कि कृष्ण है, ये भगवान है। तो जब भगवान ने बोला कि मैं दीक्षा के रूप में आपको क्या दे सकता हूँ, तो संदीपानी मुनि जी की पत्नी ने कहा था कि मेरा जो बेटा है जिसकी मृत्यु हो गई है वो मुझे वापस दे दो, किसी भी तरीके से मुझे वापस कर दो। क्योंकि वो जानती थी ये कृष्ण जो है ये भगवान है और ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मांगा। तो भगवान को पता था कि ये समुद्र की तरफ गया था बेटा, तो कृष्ण भी समुद्र की तरफ जाते हैं और समुद्र से कहते हैं कि इनका बेटा वापस कर दो। तो समुद्र कहता है मैंने नहीं लिया इनका बेटा। यहाँ पे एक असुर जो रहता है, जो कि इस शंख में रहता है, उसने उसके बेटे को खा लिया। तो कृष्ण जो है वो शंख के पास जाते हैं, पर वहां पे वो बेटा नहीं मिलता है। वो ऑलरेडी वहां से यमपुरी जा चुका हुआ होता है। तो भगवान यमपुरी से भी उसके उनके बेटे को लेकर के आते हैं, और उस समय में वो शंख जो होता है वो उनको मिल जाता है, वो शंख उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से कृष्ण को वो शंख जो है वो प्राप्त होता है। तो ये शंख जो है, एक्चुअली शंख बहुत जन बहुत बार बजाते हैं, पर ये शंख की इतनी पोटेंसी नहीं होती जो कृष्ण के शंख में होती है। कृष्ण जो भी बजाते हैं, जो भी जिसका भी स्पर्श करते हैं, वो अमृत बरसाता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां जो है वो एकदम सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास जाना चाहती है। इसी तरीके से कृष्ण जो है वो शंख बजाते हैं, तब द्वारका वासियों के प्राण वापस लौट आते हैं। वो अदरवाइज इतने ज्यादा दुखी थे कि वो प्राणहीन से प्रतीत होते थे, तो प्राण उनके वापस आ जाते हैं जब कृष्ण शंख बजाते हैं। इस शंख की जो व्याख्यान है वो अगले श्लोकों में भी है, इतना ज्यादा है कृष्ण के शंख का व्याख्यान, इतना ज्यादा प्रतीत होता है। तो जब कृष्ण जो है वो ध्रुव के सिर पे शंख को टच करते हैं, तो सारा जो वेदों का ज्ञान है उनके अंदर प्रकाशित हो जाता है। जब वो महाभारत में शंख बजाते हैं तो उसका अलग ही पोटेंसी होती है। कृष्ण जब अपनी बांसुरी से गायत्री मंत्र बजाते हैं तो वो ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित होता है, और ब्रह्मा जी जो है वो दीक्षित हो जाते हैं। तो भगवान
भगवान की जो बांसुरी है, उसके जो शब्द है, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो सुर है, वो भी कृष्ण से अलग नहीं है, उसमें भी सेम पोटेंसी है। कृष्ण जब शंख बजाते हैं, उससे जो ध्वनि निकलती है वो ओम की ध्वनि निकलती है, और वो कृष्ण से अलग नहीं है, उसमें भी सेम पोटेंसी होती है। कृष्ण और कृष्ण के नाम, रूप, गुण, ध्वनि, शब्द, सब में वो सेम पोटेंसी होती है, और जिसको भी वो टच करती है उसके लिए वो अमृत बरसा देती है। तो इस तरीके से ये है। हम सेकंड श्लोका में प्रवेश करते हैं। स उच्च 1.11.2 है ये। स उच्च काशे ध्वलो दरो दरो अप्युर उक्रमस्य धरोष धर्षो न शोनिमा दाधयामान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवना। स उच्चकाशे ध्वलो दरो दरो अप्युर उक्रमस्य धर्षो न शोनिमा दाध्यमान मान करकंज संपुटे यथाब्ज कंठे कलहंस उत्सवना। मतलब कि स उच्च कोशि स उच्च काशे, मतलब स मतलब वो शंख। ओके माता जी, पहले हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे, शब्द लेते हैं जी। तथा मोटे पैंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। ठीक है, वो एक पिक्चर विजुलाइज कर सकते हैं जहाँ पे कृष्ण जो है वो ऐसे भगवत गीता में फोटो आता है कि ऐसे शंख बजा रहे हैं, अपने हाथों से शंख पकड़ा हुआ है। जो शंख है वो मोटा पेट वाला है, सफेद है, पर भगवान के हाथ जो है वो एकदम पिंक पिंक है। जो विशेष पुरुष होते हैं उनके हाथ जो होते हैं वो पिंक पिंक से होते हैं, ठीक है। वैसे तो सफेद सफेद से होते हैं, पर जो विशेष पुरुष होते हैं, व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, उनके हाथ जो होते हैं वो पिंक पिंक से होते हैं। तो भगवान ने अपने हाथों से जो गोल पेट वाला जो शंख है उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से पकड़ते हैं और पकड़ के वो बजा रहे हैं। तो जो बजा रहे हैं, जो उनकी जो होठों की जो लाली है वो रिफ्लेक्ट होती है शंख पर, और शंख भी उस लाली से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शंख की ब्यूटी बता रहे हैं, क्योंकि ये शंख दिव्य है और ये शंख बजाया भी दिव्य पुरुष के द्वारा जा रहा है, तो इसकी पोटेंसी भी जो है वो दिव्य हो जाती है। ऐसे बहुत शंख बजाते हैं, पर इधर जो शंखनाद हो रहा है इसकी पोटेंसी भी दिव्य हो जाती है। तो शब्द मीनिंग देखते हैं। स उच्च काशे, स मतलब वो शंख, उच्च काशे जो कि बहुत उच्च, बहुत सुंदर लग रहा है। ध्वल उदरो दरो, मतलब ध्वल मतलब सफेद, उदर मतलब पेट वाला, दर मतलब शंख, सफेद पेट वाला, जो मोटा सा ये शंख है और सफेद पेट वाला है। उपयूर उक्रमस्य, उक्रमस्य कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि वो साहसी कृष्ण, महान कृष्ण। धर्षो नशो निमा, तो उनके वो जो कृष्ण है, उनके होठों की लालिमा से वो जो शंख है वो भी उस लालिमा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। दादे मान करम संपुटे, तो मतलब जो शंख जो बजाया जा रहा है वो भगवान अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, और वो शंख जो है वो मोटे पेट वाला सफेद शंख है, और वो ऐसा लग रहा है मानो कि हंस के जैसा लग रहा है, हंस के जैसा लग रहा है। यथांश खंडे कलहंस उत्सवना, ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल हाथ के बीच में सफेद शंख है, तो ऐसा लग रहा है कि कमल का जो एक झुंड है उसके बीच में एक सफेद हंस जो है वो जोर जोर से बोल रहा है। मतलब एक बार बोल के चुप नहीं होगा, ऐसे ही मतलब एक बार बोला, फिर भगवान के ऐसे ऐसे सांस उखड़ने लगे, मतलब वो ब्रेथलेस हो गए और उसके बाद चुप हो गए। हाँ, अब नहीं बज रहा, ऐसे नहीं, वो बार बार बजा रहे हैं और बजा रहे हैं और बजा रहे बार बार। जैसे कि कोयल जो है एक बार बोलेगी कू, उसके बाद चुप हो गई, ऐसे नहीं,
ये जो है हंस जो है ये बार बार और जोर जोर से बोले जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये जो हंस जो है ये कमल से सराउंडेड झुंड के अंदर बैठा है। ये तो सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा। पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि कमल का एक झुंड है जो कि पिंक कलर का है, उसके बीच में हंस बैठा है, मोटे पेट वाला है, और वो अपने मुख से जोर जोर से ध्वनि निकाल रहा है। ये एक इमेजिनेशन दे रहे हैं किसके लिए? शंख के लिए। मतलब इतना ज्यादा एक पूरा श्लोका ही भागवतम में मिल गया है इस शंख को। तो कितना दिव्य ये शंख है, कितनी दिव्य ये ध्वनि है, क्योंकि दिव्य पुरुष कृष्ण इसे बजा रहे हैं, जो कि महान है, जो कि साहसी है, वो इसे बजा रहे हैं। और यहाँ पर हंस को ऐसे भी कहा गया है कि वो जो दिव्य इंटेलिजेंट जो पुरुष होते हैं वो ही आनंद प्राप्त करते हैं। कहाँ आनंद प्राप्त करते हैं? ये ब्लिस कहाँ पे प्राप्त करते हैं? स्पिरिचुअल ब्लिस को वो ही प्राप्त कर सकते हैं। जो इंटेलिजेंट है वो ही इसमें रस ले सकता है, इन सब बातों में रस रस ले सकता है। जो अनइंटेलिजेंट है, जो मूर्ख है, उनको इस बातों में माया ही दिखेगी। मतलब माया उसको ग्रसित करके रखेगी। उसको या तो नींद आएगी, या उसको इन बातों में रस नहीं आएगा, या इन बातों को सुनना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो माया से ग्रसित है। परंतु जो इंटेलिजेंट है वो इसमें आनंद को प्राप्त करेगा। किसमें? स्पिरिचुअल ब्लिस में आनंद को वो प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे बस कहने का तात्पर्य है कि जो सफेद पेट वाला जो शंख है वो कृष्ण की हाथों में है, और जो उनकी होठों का जो स्पर्श जब शंख से हो रहा है तो होठों का जो लाल रंग है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शंख पर भी। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। तो हम इसको आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल हम और इसका हम आगे पढ़ेंगे। सो एंड व्हाट इज द सेकंड सर्विस नाउ? इट इज अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, ठीक है माता जी। सो आज हम शॉर्ट स्टोरी की श्रृंखला में आज हम नारद मुनि के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। तो नारद मुनि, ये बताइए कि अ, नारद मुनि जैसे इंद्र, व्यास देव एक पदवी है, ब्रह्मा एक पदवी है, डेजिग्नेशन है, या क्या है? इज इट अ डेजिग्नेशन? इज नारद मुनि ऑल्सो अ डेजिग्नेशन? जैसे ब्रह्मा एक पदवी है, जैसे इंद्र एक डेजिग्नेशन है, जैसे व्यास देव एक डेजिग्नेशन है, वैसे नारद मुनि भी क्या डेजिग्नेशन है? नो माता जी, नहीं माता जी। फिर क्या है? उनका भगवान का इनकारनेशन है। नारद मुनि जो है वो भक्त है। नारद मुनि ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो हम नारद जैसे बन सकते हैं पर नारद नहीं बन सकते, क्योंकि हम नारद जैसे बन सकते हैं। हम इतना तप करके 100 जो वर्णाश्रम को पूरी तरह से मतलब पूरा करके हम एक पदवी प्राप्त कर सकते हैं। हम ब्रह्मा की पदवी प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम नारद नहीं बन सकते। हम नारद जैसे बन सकते हैं वो भक्ति करके। तो जो नारद मुनि जो है वो डिवोटी ऑफ कृष्णा है, और उन्होंने ऐसी इतनी सुंदर भक्ति करी कि भगवान ने खुद उनको वीणा दी है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू नारद मुनि। व्हाट? द वीणा इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू नारद मुनि। तो वो उनके मानसिक पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि तुम वर्ल्ड को पॉपुलेट करो, शादी कर लो। नारद मुनि ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। तो इससे ब्रह्मा जी जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, और इस श्राप की वजह से वो एक कल्प के लिए गंधर्व बन गए। गंधर्व क्या होता है? सेलेस्टियल सिंगर। वो सेलेस्टियल सिंगर गंधर्व बन गए। एक कल्प क्या होता है? भगवान का, सॉरी, ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक कल्प। ठीक है। अब जब वो सेलेस्टियल सिंगर बन गए, मतलब कि वो गंधर्व बन गए, तो उनका नाम पड़ा उपबरहना। क्या नाम पड़ा? उपबरहना उनका नाम पड़ा। Just उपबरहना उनका नाम पड़ा। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जैसे म्यूजिकल फेस्ट हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था, तो कहीं पर आता है कि वो किसी दूसरे गंधर्व के गाने पर वो हंस दिए। कहीं पर आता है कि वो खुद बजाते बजाते, तो जो अप्सराएं डांस कर रही थी उनमें से एक अप्सरा, एक नारी पर वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए और खुद ही वो गड़बड़ बजाने लग गए। तो कहीं पर ऐसा आता है, फिलहाल उनको फिर वहां से ऐसा करने पे, डिस्ट्रैक्ट होने पर या हंसने पर
या दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने पर उनको फिर से श्राप मिला, और इस बार वो श्राप में मतलब उपबरहना से वो जो श्राप मिला, तो वो फिर एक मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। तो जब मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, तो जो मेड सर्वेंट थी वो दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो फिर वो जो दासी थी वो दूसरों की सेवा में रहती थी। एक बार चतुर्मास के समय में जो ऋषि मुनि उन आज जब एक जगह पर रुकते हैं, तब वहां पर ये दासी भी सेवा में थी, और दासी पुत्र भी जो नारद मुनि अभी बन के उपहरणा से श्राप मिलके जो बन के गए थे, वो भी सेवा में थे। तो वहां पर जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो एक जगह पे ठहर कर, चतुर्मास जब होता है तो इतनी बारिशें होती हैं, इतने कीड़े मकोड़े होते हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो एक जगह पे अपने आप को पार्क कर लेते हैं, वहां पर कथा कहते और सुनते हैं, इस तरीके से अपना समय वो व्यतीत करते हैं। तो जब वो चातुर्मास के लिए एक जगह पे थे, तो वहां पर नारद मुनि भी सेवा में थे, तो वहां पे वो कथा सुना करते थे, और उन ऋषि मुनियों को उच्चिष्ट उच्चिष्ट पाया करते थे, उच्चिष्ट पाया करते थे, जो उनका बचा हुआ हो जाता था उसी को वो पाते थे, और उससे उनका पेट भरते थे। जब हम प्रसाद खाते हैं, पाते हैं मतलब, उससे या उच्चिष्ट पाने में हमारी जो अंदर की जो प्योरिफिकेशन होती है वो बहुत मेजर डिग्री में होती है। तो वो ऐसे पाया करते थे। इसी वजह से जब उनकी वो उस टाइम 5 वर्ष के ही थे, इसी वजह से जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के काटने से। सांप के काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और माँ की मृत्यु से उस समय उनका जो मोह था, उनका जो प्रेम था वो अपनी माँ के प्रति बहुत प्रगाढ़ था, क्योंकि उनका और अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था, और माँ का भी परस्पर मतलब दोनों का, एक तो होता है वन साइडेड लव, और एक होता है बोथ साइडेड लव। तो जब बोथ साइडेड लव होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो माँ का भी पुत्र के सिवा कोई नहीं था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, और पुत्र जो है उसका भी कोई नहीं था, तो बॉन्डिंग। तो उन माँ की मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में नारद जी जो थे वो हताश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलरेडी थी। उसकी वजह से उन्होंने वही किया जो उन्होंने सुना हुआ था। तो वो भ्रमण के लिए आगे निकल गए। वो भगवान की दुनिया में भ्रमण करते रहे और अपना भजन करते रहे। तो भजन करते करते उनको एक दफा फिर ब्रह्मा मतलब भगवान के दर्शन भी हुए, और उन्होंने फिर भगवान ने क्या कहा कि मैं तुमको एक बार तो दर्शन दे दिए हैं, पर अब मैं इस जन्म में तुमको और दर्शन नहीं दूंगा, पर तुम अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखो। तो भगवान ऐसे एक तरह से करके भगवान दर्शन देके प्रेम भी बढ़ा देते हैं और विरह भी उत्पन्न करते हैं। ये विरह जो होती है ये भक्ति में हमारी सहायक हो जाती है। तो इस तरीके से विरह उत्पन्न करके भगवान ने फिर वापस दर्शन नहीं दिए। पर नारद मुनि जो है अपनी भक्ति की वजह से उन्होंने फिर से अपना जो खोया हुआ स्थान था वो प्राप्त कर लिया। वो आप फिर नारद बन गए और अपना खोया हुआ स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब नारद ने बहुतों को गाइड किया। एनी आइडिया किस किस को उन्होंने गाइड किया? बहुतों को उन्होंने गाइडिंग या स्पिरिचुअल मास्टर बहुतों के बने। व्यास जी को। प्रहलाद प्रहलाद जी। व्यास जी को, बिल्कुल ठीक। व्यास जी को जब बहुत ज्यादा दुख हुआ, जबकि व्यास देव ने सारे उपनिषद वेदों की सबकी कंपाइलेशन कर ली थी, उसके बाद भी व्यास जी जो थे वो डिप्रेस्ड हो गए। वो इतनी खुशी, उनको लग रहा था इतना कुछ करने के बाद भी मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है, व्हाट इज दैट वन थिंग मिसिंग। तब नारद मुनि ने उनको इंस्पायर करा, मोटिवेट कहा। उन्होंने क्या कहा कि तुमने सबको पुरुषार्थ में ही बांध दिया कि ये धर्म करो, कर्म करो, मोक्ष प्राप्त करो, तुमने इस सब कर्मों में बांध दिया है। परंतु तुमने प्रेम कैसे करना है वो चीज तुमने नहीं बताई, इसलिए तुम कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में लिखो। तो फिर उन्होंने क्या लिखा, व्यासदेव ने क्या लिखा, किस चीज को किस क्या लिखा उन्होंने? भगवान के बारे में प्रेम और प्रार्थनाएं लिखी, प्रार्थनाएं करी, बताई वो कि ये क्या लिखा? प्रार्थनाएं हमें करनी है भगवान की। उनका पास टाइम उनका क्या नाम है? भागवतम। श्रीमद् भागवतम, बिल्कुल ठीक माता जी। फिर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम को लिखना शुरू करा, जो कि कंप्लीट है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हम वो वेद पढ़े, वो पुराण पढ़े, वो करें, ऐसे तो बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बहुत अच्छा है, पर जो एकदम पका हुआ जो फल का जो रस है, जिसको हम बिल्कुल पी सकते हैं, वो क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है। एक तो आम ऊपर से पका हुआ, ऊपर से उसका पल्प आपको मिल जाए, तो वो बिल्कुल
आपको अंदर से तृप्त कर देता है, ठीक है? तो ये जो तृप्त करने वाला जो फल का जो रस है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम में। और वो व्यासदेव ने कब लिखा? जब नारद मुनि ने उनको इंस्पायर करा। इसी तरीके से नारद मुनि ने और किस-किस को इंस्पायर करा? एक और एग्जांपल बताइए। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को। वो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जी ने कैसे इंस्पायर करा? अपनी कुटिया में जब वो आ गई थी अपने माता के साथ में, तो फिर उनको पूरी शिक्षा दी, सारा बिल्कुल कुछ ठीक। बताया। बिल्कुल ठीक। जब कयादु वाज प्रेग्नेंट विथ प्रहलाद महाराज, उस समय में जो देवता जो लोग थे उन्होंने प्रहार किया था और ये वो कयादु को किडनैप करके ले जा रहे थे। और वो किस लिए ले जा रहे थे? तो उनको लग रहा था कि हिरण्यकशिपु का बेटा भी राक्षस ही निकलेगा, वो भी असुर ही होगा और वो भी इसी तरीके से तबाही करेगा जिस तरीके से हिरण्यकशिपु पावर को हैंडल न कर पाने की वजह से इतना घमंड आ गया और वो सब जगह वो इतना तबाही कर रहा है, तो उसका बेटा भी ऐसे ही असुर बन के निकलेगा। तो वो कयादू को अपने साथ किडनैप करके ले जाना चाह रहे थे कि जैसे बॉर्न होगा उसको हम खत्म कर देंगे, ऐसे ले जा रहे थे। तभी नारद मुनि ने स्टॉप किया देवताओं को और उनको कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरीके से करने से जिस सुकृति की वजह से आपको ये देवताओं का पद प्राप्त हुआ, वो सुकृति आपकी नष्ट हो जाएगी। फिर आप जहाँ हो आप वहाँ नहीं रह पाओगे, आपका डाउनफॉल हो जाएगा। तो अब ऐसा मत करो। और ऐसा उनको इंस्पायर करा, उनको बुद्धि दी। फिर क्या किया? फिर कयादू कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ हिरण्यकशिपु, प्रेग्नेंट विथ प्रहलाद महाराज। तो कयादू को वो अपने आश्रम ले गए और वहां पर उन्होंने कयादू को क्या सुनाया? श्रीमद् भागवतम पूरी सुनाई। कयादू was not so benefit as much as प्रहलाद महाराज was benefited। तो प्रहलाद महाराज बहुत बेनिफिटेड रहते हैं। वो तो उन्होंने गर्भ में ही, अपनी माँ के गर्भ में ही उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम नारद मुनि द्वारा सुन ली। तो जब वो बाहर आए, तो जब उनको हिरण्यकशिपु के जो जो शिष्य थे, वो जब शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने वो शिक्षा को ग्रहण न करके, जो उन्होंने ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त कर ली थी नारद मुनि से, उसी पर ही वो मनन मंथन चिंतन किया कर रहे थे। ठीक है? और किसको करा उन्होंने? ए, ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज को भी बिल्कुल। जब ध्रुव महाराज की माता ने उनको कहा था कि आप जंगल जाओ, ये जब वो बोले थे कि मुझे नहीं बिठाया, उसको बिठा लिया, तो माँ ने क्या कहा? माता ने उसको क्या किया? अभी हमारे पास बच्चा आता है कि वो ऐसे हो गया, बड़े पापा ने ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं करा, वो हो गया, या पिताश्री ने ऐसे कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम उसको क्या बोलते हैं? या बच्चा स्कूल से आता है, कुछ बात हो जाती है, तो हम उसको क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं उसको कि ऐसे पिट के कभी मत आना, दो पीट करके आना किसी को, ऐसे मत करना तुम। हम उसको दबंग बनाना सिखाते हैं, हम उसको सही रास्ता नहीं सिखाते कि ऐसा कि अब तुम भी उसके साथ ऐसा करना, मैं देखती हूँ उसने कैसे ऐसे किया, मैं जाकर के तुम्हारी लड़ाई करती हूँ। और हम सोचते हैं हम बहुत सर्वश्रेष्ठ माता की क्वालिटी रखते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए जाकर के दूसरों को दो चार सुना करके आ रहे, अपने उसको प्रोटेक्ट करके दूसरों को बता करके आ रहे हैं। इस तरीके से हम करते हैं। पर माता ने क्या करा? उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारी जो बात है, ये तुम भगवान से ही कहो, वो ही तुम्हारी बात का हल निकालेंगे। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज क्या जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पर जब भगवान देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जंगल में किस खोज में निकला है, तो एक बार वो नारद जी को भेजते हैं कि तुम जाकर के इसको रोको, उसको बोलो कि गो बैक होम। ऐसा तो होता रहता है, ऐसे माता पिता के साथ तो कोई भी चीज हो जाती है, वो ऊंचा बोल देते हैं, हमें समझ नहीं आता, तुम वापस चले जाओ। तो उसको नारद मुनि को भेजते हैं भगवान कि तुम जाओ, उसको वापस से भेजो, ये बहुत छोटा बच्चा है, अभी किस तरफ निकला है ये। तो नारद मुनि जाते बोलते, समझाते हैं उसको। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं तो करो, अन्यथा आप मेरे रास्ता में बाधा मत डालो। मुझे भगवान को ही ढूंढना है और मैं वो ढूंढ के रहूंगा। दृढ़ फोकस निश्चय था। तो ऐसे माया हमें प्रताड़ित करती है, बहुत टेस्ट लेती है, परंतु अगर हमारा फोकस है, डिटर्मिनेशन है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से फिर उन्होंने उनको मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया था नारद मुनि ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, बिल्कुल ठीक बात है, थैंक यू सो मच। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो ये मंत्र जो है, अब आप कलयुग में भी हम सोचते हैं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, ये सतयुग का मंत्र है। और जब सतयुग की बातें होती हैं तो ये मंत्र ठीक है। जब हम श्रीमद् भागवतम या भागवत से जुड़ी कोई बात बोलते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बिल्कुल ठीक है। परंतु जो कलयुग का जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र है? वो है हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। वो है महामंत्र। ये महामंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा है ही नहीं वर्ड, सब कुछ भगवान का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही नाम है, कुछ और आगे या पीछे जुड़ता नहीं। तो ये इस तरीके से। और किसको करा नारद मुनि ने? नारद मुनि ने एक मृगारी शिकारी। वो कैसे शिकारी था? वो जानवरों को आधा मार मार के छोड़ दिया करता था, और जितना जानवर तड़पता था उतनी उसको खुशी मिलती थी। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि उसने देखा भी ऐसे ही था। तो उसके जो घर में परिवार में पिता ऐसे ही करते थे, तो जो बच्चा देखता है वही सीखता है, वही करता है। तो वो भी ऐसा ही करता था, जानवरों को आधा मारता था, और जितना जानवर तड़पता था उतना इसको बहुत खुशी होती थी। तो उनको भी, मृगारी शिकारी को भी नारद मुनि ने इंस्पायर करा और मोटिवेट करा, और फिर वो बहुत सुंदर भक्त बन गए। तो ये थी नारद मुनि की छोटी सी स्टोरी। और नारद मुनि जो है वो ही, उन्होंने लिखा नारद पंचरात्र का विधि, और उसी विधि से ब्रह्म माधव संप्रदाय जो है वो चल रही है। और हम ब्रह्म माधव संप्रदाय से ही हैं। हम कौन से संप्रदाय से हैं? ब्रह्म मानव संप्रदाय ब्रह्म माधव समाज। माधव संप्रदाय से हम हैं, क्योंकि हम, हमारी जो नॉलेज है वो उस वही चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा, माधवाचार्य, वहीं से हमारी जो नॉलेज है वो वहीं से ही आ रही है, और हम उस संप्रदाय को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आप कौन से संप्रदाय से हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? ब्रह्म ब्रह्म गौड़िया माधव गौड़िया संप्रदाय। कौन से संप्रदाय से है? गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़िया 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 संप्रदाय। संप्रदाय से। ठीक है। हम कौन है? वैष्णव है कि समर्थ है? वैष्णव। वैष्णव है। क्यों वैष्णव है? क्यों वैष्णव है? क्यों वैष्णव है? विष्णु से कृष्ण कृष्ण भक्त। की भक्ति में है, इसलिए हम वैष्णव हैं। समार्थ कौन होते हैं? जैसे आप नहीं देखते कि दो है, एक ये समार्थों की है, कि वैष्णवों की। समार्थ कौन हुए? समर्थ कौन हुए? जो शिव कुछ भी किसी की अन्य पूजा, देवी देवताओं को। भगवान मानते, सब कुछ करते, हम तो सब में खुश, हम तो सब करते, हम तो सब में खुश हैं। वो जो उस अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं वो है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम आज ये इसको यही स्टॉप करेंगे। मेरा एक मीटिंग भी है, दैट्स आई जस्ट वांटेड टू wind up early. But if you have any question, if you want to share anything, we still can wait for 5 more minutes. Hare Krishna. If you have anything to say, anything to ask, any question? No, everything is okay. Sure. Thank you so much. अगर किसी को सेवा नहीं मिली है और सेवा चाहते हैं, so please let me know. We will create a service for you. It's very important. जो नए हैं लोग, जैसे गरिमा माता जी हैं, उनको सेवा नहीं मिली थी. I was hoping that she will come forward and ask for seva. Divyalata Mata ji, please ask for seva, and you will get a simple seva. We will create one seva service for you. So Hare Krishna. Thank you so much for your understanding. Shri Prabhupada ki jai, Shri Vyasdev ki jai, Narad Muni ki jai, महापुराण ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय।
राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danutram, thank you so much for your presence and your participation. माता जी कल अर्चना माता जी के प्रभु जी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो वैसे ठीक हैं, हॉस्पिटलाइज रहे हैं वो रात को, तो उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं माता जी। Sure, Mataji, absolutely. Let's all join our hands and sincerely pray for Archana Mataji's Prabhuji so that he can be in safe hands of the doctors. He can be protected with the mercy of Krishna. He can recover really soon and Mataji can join her services really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, Navina Madhuri Mataji, who had just one day come for her, giving her bhajan services. She also had a fracture on her leg and she requested all of us to chant for her so that she can also recover quickly. So we'll all join our hands and pray for Navina Madhuri Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danukram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. माता जी एक और रिक्वेस्ट है माता जी, श्वेता माता जी के परिवार में उनकी बेटी की शादी है, तो शादी का Yes, ma'am. सब काम अच्छे से हो जाए। Yes, Mataji. Let's all pray for Shweta Mataji. There's a family wedding in her family, so everything should be handled smoothly. That's our prayer to Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, we forgot to chant for Abhay Prabhuji. It was his anniversary 2-3 days back. So let's all join our hands and sincerely pray for Abhay Prabhuji so that he, along with his family, along with his spouse and children, child can also be engaged in serving Krishna. May he get the intelligence to serve Krishna in the morning sessions also, as he is very diligently at least listening to all the lectures and serving the service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from any more prayers that we want? Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. कार्तिक खत्म हो गया है, परंतु अब ये कृष्ण का महीना शुरू हो जाता है उसके बाद से, तो सर्विसेज रुकती नहीं है। तो वो जो भी कुछ होता है ना, हम जो चीज एक्चुअली करेक्ट है वो हमें उसको लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। एक दिन में नहीं, घी का दीपक एक दिन में नहीं, घी का दीपक रोज, प्रार्थना एक दिन नहीं, प्रार्थना रोज, दर्शन एक दिन नहीं, दर्शन रोज, भगवत गीता रोज, श्रीमद् भागवतम रोज, आरती रोज, साधना रोज, चैंटिंग रोज, जपा रोज, पर दुखा दुखी एवरी टाइम, नो जेलेसी नेवर, नो गॉसिप नेवर, किसी से जेलस नहीं होना नेवर नेवर, डोंट टॉक अबाउट इट, बिल्कुल उसको जिप कर लो, ख्याल में भी मत लाओ कि हमें दूसरों के बारे में जेलस होके चर्चा करनी नहीं करनी, बैन कर दीजिए इस चीज को, चर्चा को बैन कर दो कि हमें दूसरों के बारे में जेलस होके चर्चा नहीं करनी है, या सिर्फ एक को पकड़ लो कि उससे हमको जो करना है हम करेंगे, बाकी उसको महफिल में नहीं बताएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? एक को मेंटर मान के, एक को फ्रेंड मान के, एक को जो करना है वो कर लो,
कि ठीक है, क्योंकि होता है हमको भड़ास भी तो निकालनी है, ठीक, निकाल लो बस एक से, पर उसको ऐसे चर्चा का विषय न बनाओ, डिस्कशन का विषय मत बनाइए, पता है, नो डोंट डू दैट, ये हमारे को हानि पहुंचाएगी। और हम जिसकी भी चर्चा करें ना, उसके अवगुण जिसकी हम चर्चा करें वो हम में आ जाएंगे, तो डोंट, ये बहुत हानिकारक है। न सुनो न सुनाओ, एक से कर लो, मन हल्का करना है ना, एक से कर लो, और वो एक ध्यान रहे, वो भी कृष्ण भक्त हो, वो भी भगवत गीता भागवतम करता पढ़ता हो, उससे करो, पकड़ लो उसको, ठीक है। सो ऐसे जस्ट remember that, that's very important to know. Hare Krishna, I end the session. Dhanva Pranam, we will meet tomorrow, Krishna willingly. Hare Krishna. Please. दंडवत प्रणाम माता जी, Dhanva. दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम थैंक माता यू जी। माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। Chanda Mataji did very beautiful seva yesterday. If Mataji you allow, then we will share the photo in the group also. The seva was grand and very glorious seva yesterday. Mataji, please share the photos if you're able to with me on my. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Okay, ma'am. Thank you. प्रणाम माता जी। Dhanva हरे Pranam. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।